बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। किसी भी काम में जो बुनियादी बातें हैं वो ये होता है कि एक उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना वो मजबूत होना चाहिए, किसी भी अदारे का, किसी भी काम का, किसी भी प्रोजेक्ट का। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस करता है ना तो उसके ऊपर फिर एक बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। अदरवाइज़ वो एक वन मैन आर्मी, वन मैन शो तो हो सकता है, इंडिविजुअल सतह के ऊपर तो वो कामयाब हो सकता है, लेकिन नेशनल सतह के ऊपर या उस लेवल पे कि जहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ज़रा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि एक वज़ीर-ए-आज़म साहब आए जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बड़ी उनकी फुर्तियाँ हैं, आनियाँ जानियाँ हैं, हर जगह पहुँचते हैं और वो उनको कहते हैं भाई जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि मुल्क की जो इकानमी है इसको तेज़ करना है, बैठना नहीं है। अच्छा, फिर वो हर जगह पहुँच जाते हैं और यही हमारी आवाम इसी पे बड़ी खुश होती है। ये जो फुर्तियाँ हैं उनको ये बहुत अहम लगती हैं कि बंदा हर जगह पहुँच जाता है और जाके हर काम को तेज़ कर देता है। दरअसल ऐसा होता नहीं है दुनिया भर में। अच्छा, फिर इन्होंने आके वो जो रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई थी, CPEC अथॉरिटी बनाई गई थी, ये मुख्तलिफ अथॉरिटियाँ इमरान खान इसलिए बना रहे थे कि वो एक पर्टिकुलर शोबे के ऊपर अगर अथॉरिटी होगी तो वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम कर सकेगी, बड़ा थारो काम कर सकेगी। बहुत सारे पहलू होते हैं ना चीज़ों के, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव लेवल की चीज़ नहीं होती है, पीछे एक पूरा अदारा होना चाहिए जो चीज़ों को लेके चले और चीज़ों की तरतीब और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आएँ। तो इसलिए अथॉरिटियाँ ज़रूरी होती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि शुरू से यही रहा है कि कोई एक दो ब्यूरोक्रेट जो है वो, जैसे वो ओहद चीमा था, जैसे फवाद था, तो एक दो ब्यूरोक्रेट होते थे और वो उन्हीं के से चीज़ें सारी चलती थी। तो और उसमें फिर जो ख़ानदान है, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये ख़ानदान जो बाबरकत ख़ानदान है पाकिस्तान के लिए, ये इसी के गिर्द चीज़ें घूमती थी। ये अकले कुल और बाकी सारा सिस्टम अफलूज, ये बड़ा अर्सा इन्होंने इसी तरह से हुकूमतें चलाई हैं। इससे मसला क्या होता है कि आपका जो, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर जमहूरियत को टाइम ना दिया जाए तो जमहूरियत मजबूत नहीं होती, और क्योंकि सिस्टम जब चलेगा ना तो वो उसकी खामियां दूर होंगी, फाइन ट्यून होगा, अगली दफ़ा और बेहतर होगा, अगली दफ़ा और बेहतर होगा। इसी तरह अगर ये अदारे पीछे स्ट्रांग होते हैं ना, काम करते हैं, जैसे ये अथॉरिटीज़ बनाई जा रही थी, इमरान खान ने बनाई थी, हाउसिंग अथॉरिटी उसकी अलग बनाई, ये सारी, तो इनके थ्रू काम करने का फ़ायदा ये है कि उससे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता जाता है, तो प्रोजेक्ट्स में जान आती है। प्रोजेक्ट्स के अंदर एग्जीक्यूटिव एक होता है ना, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होगा, हर जगह वो पहुंच नहीं सकता, हर बंदे को जाके वो हर बंदा शहबाज शरीफ तो नहीं होता ना कि वो हर जगह जो पहुंचे। हालांकि ये सूबाई लेवल पे तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, वहाँ भी एक्सेप्टेबल नहीं था वैसे, लेकिन सूबे के लेवल पे फिर थोड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट जो है वो विद इन द सूबा ही होती है, प्रोविंस के लेवल पे होती है, लेकिन जब नेशनल सतह पे आते हैं ये चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी अदारा अगर तरक्की करना चाहता है तो नीचे उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। नहीं होगा तो हम रियल एस्टेट में भी देखते हैं कि जिन लोगों के यहाँ उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत है वो बहुत तरक्की करते हैं अदारे प्राइवेट सेक्टर में, और जिनके यहाँ इवन पैसा भी बहुत है, सरमाया भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो उनके यहाँ तरक्की कम है। तो ये जो माइंडसेट है इसको बदलने की ज़रूरत है आज, क्योंकि तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग टीम हो। इमरान खान साहब आए, उन्होंने जो उनके पास जो टीम थी वो जाहिर सी बात है वो कोई इतनी सॉलिड टीम नहीं थी, ना ही उनको हुकूमत करने का तजर्बा था, तो उन्होंने इसलिए ये जो सारा सिस्टम उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने काफ़ी अरक्रेज़ी की, काफ़ी टाइम लगा और कम्पिटेंट लोग लिए, जैसे रहमतुल आलमीन सोसाइटी जो रहमतुल आलमीन जो अथॉरिटी बनाई गई थी, बहुत बड़ा इसका काम और बहुत बड़ा इसका विज़न था और अच्छे स्कॉलर्स इकट्ठे किए गए थे। तो ये होना जो है ना, इसके तहत काम होना बेहद ज़रूरी होता है।
अकेला आदमी हर जगह जाके जल्दी करो या ये ज़रूरी है काम, उस तरह किस तरह जाता रहेगा, कहाँ जा सकेगा। तो वो एक बड़ा मफलूज सा सिस्टम है जो कि आज के दौर के अंदर चलने वाला नहीं है, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अब आप देखिए कि IMF ने अभी जाके बताया कि जी इमरान खान के दौर के अंदर जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो बेहतर कर रही थी। अभी ये मुफ्ता इस्माइल गए ना वहाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई वो बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसमें एक प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये प्रॉब्लम हुई है, ये कोई बुरी नहीं है बात। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान को अपने आप को रिविज़िट करने का मौका मिलेगा और उनको मौका मिलेगा कि वो दोबारा अगर इक़्तिदार में आते हैं तो इस मुल्क के अंदर बेहतर होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो ज़मानतों पे लोग हैं और इनके जो बुरे केसेस हैं, इनके तो कैपेसिटी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया ना कि एक शहबाज शरीफ कहाँ फिरता रहेगा, पीछे राना सनाउल्लाह, ये जो इस तरह के लोग हैं, तो ये और केसेस भी हारी के ऊपर ऐसे हैं कि शदीद करप्शन के केसेस हैं। तो ये कंपनी नहीं चलेगी। और उधर पीपल्स पार्टी वाला देख ले मामला, तो उनका भी यही है कि अब देखिए ना बिलावल में भी अब जो होता बिलावल लेने लगे हैं वज़ीर ख़ारजा का, अब उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, ख़ानदानी उनके अंदर जो भी एक पोजीशन है वो अपनी जगह, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी इंटरनेशनल फोरम पे जब वो बात करते हैं तो उसके ऊपर उनके जो चेहरे के तासरात और उनका जो बात करना है वो कोई इतना मैच्योर नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल वो इस पाकिस्तान में सीखेंगे, ये इनकी नस्लों को सिखाने के लिए तो पाकिस्तान है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कोई प्रोसेस डिज़ाइन होंगे, प्रोसेस के तहत काम होगा, तब जाके मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ ये इस तरह लूला लंगड़ा सिस्टम ये ख़ानदान जो है चलाते रहेंगे और मुल्क जो है वो बदस्तूर पीछे जाता रहेगा आगे जाने के बजाय। क्योंकि अभी उन्होंने बता दिया कि इस साल जो तरक्की है वो आपकी 4.2 है, पिछले साल 5.57 थी। तो बहरहाल उसका खमियाजा जो है वो लोग भुगतेंगे। और अभी IMF ने ये भी कह दिया कि आप जाके बिजली पेट्रोल महंगा कर दें और उसके असरात भी आम इंसान पे आएंगे। तो बहरहाल ये अब हम पाकिस्तानी जो है एक प्रोसेस से समझ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं बातें कर रहा हूँ आप उसको समझ रहे होंगे, या आप उसमें कोई अगर आपकी राय है तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।